बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से। क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। एक अदद आलू बॉयल कर लेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आलू मैंने काटा नहीं है, ना ही छीला है। बॉयल करने के बाद इसको छिलका भी उतार लेंगे, क्योंकि जो रेसिपी बना रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर हम आलू को काट के डालते तो उसने पानी चूस लेना था। अब इसको श्रेड कर लेंगे। श्रेड करना ज़रूरी है। श्रेड करेंगे तो रेसिपी अच्छी बनेगी। नमी नहीं होनी चाहिए पानी में। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल ड्राई है। जो चीज़ें डालेंगे उससे मज़ीद ये मज़े का और क्रिस्पी बन जाएगा। थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन यूज़ करेंगे, हाफ़ ही यूज़ करेंगे। एक अदद हरी मिर्च और शिमला मिर्च भी थोड़ी सी यूज़ करेंगे, सिर्फ फ्लेवर के लिए। इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है शिमला मिर्च का। ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप पूरी शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी को आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं। क्रश कर ली शिमला मिर्च, स्प्रिंग अनियन बारीक काट लिया, हरी मिर्च भी काट ली है। आलू बिल्कुल ड्राई हैं जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसमें ये सारे चीज़ें शामिल कर देंगे। स्पाइसेस भी बहुत सिंपल हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी घर में मौजूद होती हैं। रमज़ान में आप ये आसान सी रेसिपी इफ्तारी में बना सकते हैं। ज़ीरा कुटा हुआ आधा टीस्पून, नमक आधा टीस्पून, चिली फ्लेक्स आधा टीस्पून, काली मिर्च आधा टीस्पून से थोड़ी सी कम है। मसाले आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रेड के 2 स्लाइस इनको ब्लेंडर में डालेंगे और इनका क्रम्ब बना लेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। इसको आपने मिस नहीं करना, ये लाजमी डालें। जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद इसमें 1-2 चीज़ें शामिल करेंगे और इसकी कोटिंग किस तरीके से करनी है वो आपने देखनी है। उसी तरीके से कोटिंग करेंगे तो आप महीना डेढ़ इसको फ्रीज़र में भी रख सकेंगे और ये ख़राब भी नहीं होंगे और क्रिस्पी और क्रंची उसी तरह रहेंगे। जैसे कि फ़र्स्ट टाइम आप इसको बनाएंगे उसी तरह आप फ्रीज़र से जब निकालेंगे सेम वैसे ही रहेंगे। थोड़ी सी इटालियन हर्ब्स डाल देंगे। कोई भी मिक्स हर्ब आपके पास है, अगर आपको पसंद है तो आधा टीस्पून से थोड़ा कम आप डाल सकते हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल चेंज फ्लेवर हो जाएगा। 1 टीस्पून इसमें ऑयल, बटर, घी कुछ भी आप डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और हाथों पे भी ऑयल लगा लेंगे। जिस शेप का आप बनाना चाहते हैं स्नैक, उसी शेप का आप बना सकते हैं। हर शेप का बनेगा, बच्चे इसको बहुत इंजॉय करेंगे। इफ्तारी में फैमिली भी इंजॉय करेगी। इफ्तारी के टाइम दिल चाहता है चटपटी चीज़ खाने को। इस तरह स्मूथली ये बन जाएगा। हाथों पे हमने ऑयल लगाया हुआ है, थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगाएं, फटाफट बन जाएंगे। 10 मिनट में आप ये बना सकेंगे। आलू बॉयल करके रखे होंगे तो आप फ़ौरन ही बना सकेंगे। सारे बनाएंगे और जो चीज़ें इसके ऊपर लगानी है वो आप देखिएगा, उसी तरीके से आप बनाएंगे तो क्रिस्पी बनेंगे। तो सबसे पहले आपने ऐसा करना है, बैटर तैयार कर लेना है। कॉर्नफ्लावर 3 से 4 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लावर जो है उसका मटेरियल ऐसा आपने तैयार करना है जैसे अंडे का बैटर होता है, सेम वैसे ही। थोड़ा सा पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। साथ क्रम्ब रखे हुए हैं। क्रम्ब आप घर में भी ब्रेड के बना सकते हैं। और अब मज़ीद जो है एक और चीज़ हम इसके ऊपर लगाएंगे, मैदा। मैदा जो है उससे कोटिंग करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। कोटिंग करने से एक लेयर आ जाती है। मैदे की कोटिंग आपने लाजमी करनी है। कोटिंग करेंगे तो स्नैक बेहतरीन किस्म का बनेगा। इस तरह सारे लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप, जो चीज़ें हमने तैयार की हुई हैं, कॉर्नफ्लावर तैयार किया हुआ है और साथ ही क्रम्ब रखे हुए हैं। कॉर्नफ्लावर लगाएंगे, खुश्क हाथ से क्रम्ब लगाएंगे, अच्छी तरह कोटिंग करेंगे। हर तरफ क्रम्ब लगने हो चाहिए और रखते जाएंगे। आप ढेर सारे बनाकर भी रख सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब गेस्ट आए निकालें और फ्राई करें और चाय के साथ सर्व करें। इफ्तारी में आप बनाएं और इफ्तारी में बहुत अच्छे लगेंगे। बच्चों को लंच में भी दें, बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं। फुल मील है उनके लिए। देखिए एक आलू के कितने ज़्यादा बन चुके हैं और साइज़ भी इनका ठीक ठाक है। तो सब के ऊपर क्रम्ब की कोटिंग कर ली है। उसके बाद फ्रीज़ किस तरीके से करना है, कंटेनर में हमने शीट लगानी प्लास्टिक की और इस तरह सारे रख देने हैं। फिर इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट कर देनी है। ऊपर रखेंगे डायरेक्ट तो ये चिपक जाएंगे और जब निकालेंगे तो आपको मुश्किल होगी, ये ख़राब हो जाएंगे। इसलिए शीट लगाई है ताकि ये आपस में जुड़े ना। जब आपने फ्राई करनी हो तो फ्राई करने से 15 मिनट पहले फ्रीज़र से निकालें और उसके बाद आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ऑयल का टेम्परेचर बहुत हल्का नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। थोड़ा सा तेज़ ही रखें, साथ साथ एडजस्ट करते रहें और अच्छी तरह फ्राई करें।
1.5 से 2 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। हिलाते रहें ताकि हर तरफ एक जैसा कलर आए, सुनहरी कलर आएगा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इसी से क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही मज़े के लगते हैं, जैसे कि शक्ल से ही आपको नज़र आ रहे हैं। क्रंची होंगे बाहर से, आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने शानदार ये बने हैं। आसान रेसिपी है, आप इसको चटनी के साथ और केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ खा सकते हैं। आपकी फैमिली इसको बहुत इंजॉय करेगी। और जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं, आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। इफ्तारी में बनाएं, अभी से तैयारी शुरू करें, फ्रीज़ करें बनाकर, ताकि इफ्तारी के टाइम आपको आसानी हो जाए, आप अपनी इबादत भी कर सकें। और फ्रीज़र से निकाल कर फ्राई करें और इफ्तारी में अपनी फैमिली के साथ इसको खाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।